हेलो दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल का आज का टॉपिक है फायर वाइज। वाइज का मतलब हम सभी जानते हैं, एक बुद्धिमान होता है, गुड जजमेंट वाला। लेकिन यहाँ पर जो है इसका मतलब है अवेयरनेस, यानी कि फायर जो कि जिसके वजह से जो है घटनाएं घटती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं किसी बिल्डिंग में या किसी भी जगह में। तो उस चीज़ को लेकर जो है आप कितने अवेयर हैं, कितने केयरफुल हैं, उसी के बारे में बातचीत हो रही है। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। तो देखते हैं आज का टॉपिक में क्या चर्चा है। सेफ्टी ट्रेनिंग, यानी कि सेफ्टी, सुरक्षा और उसको लेकर दिए जाने वाले ट्रेनिंग। तो सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस, और जो तकनीकी जो सुधार है वो क्या कर सकती है। कैन कट द मैसिव डेथ टोल फ्रॉम फायर्स ईच ईयर। प्रत्येक साल आग से होने वाली जो मैसिव डेथ टोल है, यानी कि बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़्यादा जो मृत्यु की जो संख्या है, मौतों की जो संख्या है, उसको कम कर सकती है। आइए देखते हैं। नियरली नियरली मतलब लगभग ऑल मेजर इंडियन सिटीज हैव अ ब्रश विथ डिस्ट्रक्टिव बट ऑफन प्रिवेंटेबल एक्सीडेंटल फायर्स ईच ईयर, लिविंग इन देयर वेक लॉस्ट लाइफ्स एंड डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ सीखने वाली बात है। एक तो आता है अ ब्रश विथ, और दूसरा है इन देयर वेक। ठीक है। तो कहने का जो मतलब है, अ ब्रश विथ का मतलब क्या होता है, टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ। ठीक है ना, किसी चीज का अनुभव होना। और इन देयर वेक का मतलब होता है उसके बाद या उसके परिणाम स्वरूप। ठीक है ना। तो लगभग सारे बड़े जो भारतीय शहर हैं उसका अनुभव रहा है किस चीज का, डिस्ट्रक्टिव बट ऑफन प्रिवेंटेबल एक्सीडेंटल फायर्स ईच ईयर। प्रत्येक साल जो है एक विनाशकारी, लेकिन प्राय विनाशकारी तो होते ही हैं ये, लेकिन प्राय ये क्या होते हैं, प्रिवेंटेबल होते हैं, जिसको रोका जा सके। एक्सीडेंटल, आकस्मिक जो आग लगती है, एक्सीडेंटल जो होता है फायर्स, ठीक है, उसके वजह से जो ये डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो क्या है कि आप उसका प्रत्येक शहरों में इसको देखा जा सकता है। प्रत्येक शहर को जो है इस चीज का अनुभव रहा है। और यह जो है लिविंग इन देयर वेक, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, लॉस्ट लाइफ, जाने चली जाती है। और क्या होता है, डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी, और संपत्ति का नाश हो जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी बिल्कुल नष्ट हो जाती है। द ब्लेज इन द ईस्टर्न रेलवे। अब ब्लेज का मतलब समझिए। ब्लेज का मतलब होता है लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग फायर, बहुत बड़ा आग की जो लपटें होती है ना, वो होता है। द ब्लेज इन द ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता। कोलकाता में जो ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स है, उसमें जो ये आग की लपटें लगी थी, ऑन द इवनिंग ऑफ 8 मार्च 8, यानी कि ये कब हुआ था, 8 मार्च के शाम को, विच किल्ड एटलीस्ट 9 पीपल, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। इज पर्टिकुलरली एग्रीजियस, ये जो है विशेष कर क्या है, एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब एक्सट्रीमली बैड, मतलब बहुत ही खराब। बिकॉज क्योंकि ये जो हुआ था इन अ मॉडर्न मल्टी स्टोरी स्पेशल बिल्डिंग, क्योंकि ये जो है एक आधुनिक बहुमंजिला एक विशेष इमारत में हुआ था ये चीज। What the preliminary account of the fire and its aftermath suggests is a textbook case of poor attention to fire safety basics and possibly the absence of robust fire mitigation technology। जो यह जो मतलब कि प्रिलिमिनरी अकाउंट है, यानी कि शुरुआती या प्रारंभिक जो ब्यौरा है या विवरण है, या आप उसकी जो कहानी है, ठीक है ना, फायर की, यानी कि आग की, और इसके जो परिणाम, इसके जो बाद के जो परिणाम हुए आग के, जो आग लगी और उसके बाद जो आफ्टरमेथ हुआ, मतलब उसका जो रिजल्ट जो हुआ, ठीक है ना। तो वो जो उसका जो प्रिलिमिनरी अकाउंट है, यानी कि प्रारंभिक या शुरुआती जो कहानी है, या आप कह सकते हैं जो विवरण है, वो कहता है, सजेस्ट करता है, वो क्या कहता है, इज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ पुअर अटेंशन टू फायर सेफ्टी बेसिक्स। फायर सेफ्टी को लेकर जो मूलभूत बातें हैं, ठीक है ना, फायर सेफ्टी को लेकर जो मूलभूत बातें हैं, उसमें जो है आपका पुअर अटेंशन, यानी कि बहुत ही लापरवाह
लापरवाही का एक बेहतरीन उदाहरण है ये, बेहतरीन मामला है ये। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली गुड, या कह सकते हैं टिपिकल या यूजुअल। तो ये जो है ये क्या बताया? व्हाट द प्रिलिमिनरी अकाउंट ऑफ द फायर एंड इट्स आफ्टरमैथ, यानी कि फायर और उसके बाद जो उसका परिणाम जो है उसका प्रिलिमिनरी अकाउंट जो बताता है वो क्या है? वो है एक बेहतरीन उदाहरण पुअर अटेंशन का। पुअर अटेंशन यानी कि लापरवाही का, इसके प्रति टू फायर सेफ्टी बेसिक्स, यानी कि फायर सेफ्टी को लेकर जो मूलभूत बातें हैं उसमें लापरवाही करने का एक बेहतरीन उदाहरण है ये, ठीक है। पॉसिबली, संभवतः द एब्सेंस ऑफ रॉबस्ट फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, संभवतः जो था वो ये जो एक मामला है क्या है, वहाँ पर जो है रॉबस्ट मतलब कि बहुत ही अच्छा या तगड़ा वाला होता है ना, तगड़ा या जबरदस्त, तो एक जबरदस्त फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी का वहाँ पर मतलब कि कमी भी थी, यानी कि अभाव भी था, यानी कि अनुपस्थिति थी। तो मिटिगेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? फायर मिटिगेशन मतलब कि फायर को अग्निशमन जो तकनीक होते हैं, यानी कि अग्नि को बुझाने का जो तकनीक होगा उसका जो है वहाँ एब्सेंस था, ठीक है। और ये जो है एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, मतलब कि एक टिपिकल एग्जाम्पल है इस चीज़ का, ठीक है। वट एवर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो कुछ भी जो इस घटना का क्रम रहा हो, ठीक है ना, वट एवर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इन घटनाओं का जो भी घटना घटी है उसका जो भी क्रम है, जो कुछ भी हो, ठीक है, वट एवर मतलब जो कुछ भी हो क्रम इन घटनाओं का, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ वाइब्रेंट सिटी, वाइब्रेंट सिटी का यानी कि वाइब्रेंट सिटी ऐसा सिटी होता है जहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं जीवंत एक शहर जो होता है। तो जीवंत शहर के मुख्य या सेंट्रल पार्ट में यानी कि मध्य भाग में इस प्रकार का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है हैज़ टेकन द लाइव्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, ये जो है उसने किसका मतलब कि उसमें जाने चली गई ग्रुप ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स किसको कहते हैं वो समझिए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वे व्यक्ति होते हैं जो सबसे पहले आकर उस समस्या से निपटते हैं। जैसे अगर बिल्डिंग में कहीं भी कोई घटना घट गई तो उसको उस घटना से निपटने के लिए कुछ लोग आएंगे, जैसे कि फायर सेफ्टी वाले आएंगे या पैरामेडिक वाले आएंगे या फिर जो है पुलिस आएंगे, तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। सबसे पहले वो उनका काम होता है ये चीज़। तो उसमें जो है इस फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के ग्रुप की जाने चली गई उसमें, ठीक है, जिसमें 4 फायर फाइटर्स थे, ठीक है, 4 जो अग्निशमन से के कर्मी थे, पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर था उसमें, और कुछ रेलवे स्टाफ भी था, ठीक है। अपेरेंटली आंसर्स टू इंटरवीन, यानी कि आंसर्स का मतलब 2 होता है, एक तो वरीड या नर्वस होता है और एक होता है ईगर टू डू समथिंग, मतलब कि उत्साहित होते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जाहिर तौर पर जो है वो चिंतित थे, किस लिए? इंटरवीन करने के लिए, कि हस्तक्षेप करें ताकि आग को बुझाया जा सके। तो जाहिर तौर पर जो है वो चिंतित थे कि इंटरवीन करने के लिए अ ग्रुप ऑफ पर्सनल, यानी कि एक मतलब कर्मचारियों का एक ग्रुप जो है, पर्सनल का मतलब कर्मचारी या कर्मी, उसका जो एक समूह जो है वो क्या हुआ, उसने जो है खुद के सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया, उसने लॉस्ट साइट ऑफ देयर ऑन सेफ्टी, साइट मतलब दृश्य होता है, और अपने सेफ्टी के ही बातों को ध्यान में नहीं रखा, एंड ट्राई टू स्पीड अप, और कोशिश किया तेजी से जाने का, कहाँ पर? टॉप फ्लोर में ऑफ द बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में, इन अ लिफ्ट, एक लिफ्ट में, और इस तरह जो है वो मारे गए इन द फायर एंड स्मोक। पेरिसिंग मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, मर जाना, इन द फायर एंड स्मोक, फायर यानी कि अग्नि और धुएं में वे मारे गए। द कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम ऑफ द रेलवे, ये जो कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम होता है रेलवे का, वॉज पैरालाइज्ड, वो पैरालाइज हो चुका था, मतलब कोई काम का नहीं था, ठीक है, यानी कि उस पर कोई काम नहीं हो रहे थे, लकवा मार गया था उसको। इट हैज़ बीन अ डिफिकल्ट स्टार्ट टू द न्यू ईयर फॉर कोलकाता, कहा जा रहा है कोलकाता के लिए जो नए साल का जो शुरुआत है, नए साल का जो स्टार्ट है वो बड़ा कठिन रहा है। इट हैज़ बीन ये रहा है एक कठिन शुरुआत, टू द न्यू ईयर फॉर कोलकाता, नए साल के मतलब के लिए,
मतलब कि नए साल के लिए जो है एक कठिन स्टार्ट रहा है कोलकाता के लिए। विथ एन इन्फर्नो, जिसमें जो इन्फर्नो है, इन्फर्नो मतलब एक बड़ा सा आग जो है इन द बाग बाजार एरिया, जो कि वहाँ का एक एरिया है बाग बाजार, उसमें जो एक बहुत बड़ी आग लगी थी। इसने क्या किया था, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया था एक बहुत ही विशाल झुग्गी को। स्लम मतलब झुग्गी, झुग्गी वाली बस्ती, जिसके वजह से क्या हुआ, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, ट्रिगरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट, हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अ रिटर्न टू नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल यानी सामान्य अवस्था में वापसी जो है, विल ऑब्वियसली मतलब कि स्पष्ट रूप से टेक ए लॉट ऑफ रिमेडियल वर्क, उसमें जो है कई सारे रिमेडियल वर्क मतलब कि लगेंगे। यानी रिमेडियल वर्क क्या होता है, जो इसको ठीक करने के लिए जो काम किया जाएगा, उपचार, रिमेडी का मतलब होता है ना उपचार, तो इसको ठीक करने के लिए जो काम होंगे वो बहुत सारे उसमें लगेंगे, मतलब कि लॉट ऑफ रेमेडियल वर्क लगेगा निश्चित रूप से इसके नॉर्मलिटी में लौटने के लिए। ऑल दो, हालांकि प्रायोरिटाइजिंग फायर सेफ्टी, यानी कि फायर सेफ्टी को प्राथमिकता देना, वरीयता देना, विल हैव टू वेट, उसको इंतजार करना पड़ेगा, फॉर द फ्रेनेटिक इलेक्शन कैंपेन देयर टू ईट, वहाँ पर जो एक उन्मादी इलेक्शन कैंपेन जो चल रहा है, यानी कि चुनावी अभियान जो चल रहा है वहाँ पर, उसका समाप्त होने के लिए उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो प्रायोरिटी है अभी वो इलेक्शन कैंपेन है, ऑब्वियस है। तो इस वजह से जो है आप प्रायोरिटाइज जो है फायर सेफ्टी को करने के लिए जो है उसको वेट करना पड़ेगा। Every instance of fire brings to the fore the problem of adopting an incremental approach to safety. ये जो प्रत्येक इंस्टेंस होता है, जो उदाहरण होते हैं या मामले होते हैं फायर का, आग का, वो सामने लाता है समस्या को, उन समस्या को जो कि क्या है, किससे संबंधित है, ऑफ एडॉप्टिंग एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा को लेकर एक इंक्रीमेंटल अप्रोच। एक इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब धीरे धीरे जो है उस पर उसको बढ़ाना, यानी कि इंक्रीमेंटल मतलब ग्रेजुअल कर सकते हैं, ग्रेजुअली जो है आप सेफ्टी को, आप उसका स्तर को, उसके लेवल को बढ़ाते हैं। तो वो जो सेफ्टी को लेकर जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है, दृष्टिकोण जो है, ठीक है ना, उसको अपनाने की जो समस्या है वो सामने लेकर आती है प्रत्येक जो इंस्टेंस है फायर का वो, ठीक। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेफ्टी, अब कहा जा रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, मूलभूत जो बातें होती है सेफ्टी की, सुरक्षा की, वो निर्भर करती है किस पर, वो निर्भर करती है उतना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर, आधुनिक तकनीकों पर, जितना कि उसकी तैयारियों पर होती है, ठीक है ना। मतलब ये जो मॉडर्न मतलब कि सेफ्टी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसका निर्भरता जो है, या वो निर्भर करती है उतना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर जितना कि उसके तैयारियों पर हो, मतलब निर्भर करती है। ऑल दो इंडियन सिटीज़, हालांकि जो भारत के जो शहर है, गिव शॉर्ट श्रिफ्ट टू बोथ। ये शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब समझिए, शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब टू गिव लिटिल अटेंशन, मतलब अनसिंपैथेटिक अटेंशन, ठीक है ना, जिसमें जो है आप सरसरी निगाह देते हैं उसमें, मतलब कि कोई बहुत ध्यान नहीं देते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लेकर और प्रिपेयरनेस को लेकर जो है, इंडियन सिटीज़ जो है कभी ध्यान नहीं देता है। ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस दैट आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर प्रिंटेड ऑन, सब्सटीट्यूट फॉर एक्चुअल इन्फोर्समेंट, ये जो है एक ईडियम है, एक फ्रेज है, नॉट वर्थ द पेपर दे आर प्रिंटेड ऑन। ये पूरा का पूरा एक ये है, इसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, इसका मतलब होता है वेरी लिटिल वैल्यू, मतलब कि जो आधिकारिक जो प्रमाण पत्र होते हैं, जो कि बिल्कुल उसका जो वैल्यू होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत ही कम वैल्यू वाला, बहुत ही कम मूल्य वाला जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होते हैं, वो एक्चुअल इन्फोर्समेंट की जगह ले लेते हैं भैया, यानी कि सब्सटीट्यूट फॉर एक्चुअल इन्फोर्समेंट। यानी कि आप जो है सपोज आपने कोई एक मतलब इस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया है, एक मतलब कि एक दुकान खड़ा किया है आपने, या कोई एक कारखाना खड़ा किया है सपोज, और वहाँ पर जो है आपने क्या किया कि ऑफिशियल सर्टिफिकेशन से लेके आ गए कि सर्टिफाई कर दिया ऑफिशियल्स ने कि हाँ भाई आप जो है, आपका जो दुकान है वो फायर प्रूफ है,
बस वो सर्टिफिकेट जो है पेपर में आपने जो दे दिया वो चीज़, वही एक्चुअल इन्फोर्समेंट में उसका काम चल जाता है। वो जो है वास्तविकता में वो है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होती है। तो ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस जो होते हैं, जो कि बिल्कुल वैल्यू उसका बिल्कुल ना के बराबर होता है, वो क्या होता है, एक्चुअल इन्फोर्समेंट यानी कि वास्तविक जो वो लागू होना है वहाँ पर, उसका वो विकल्प हो जाता है। यूजिंग द कोलकाता रेलवे बिल्डिंग एज ए टेस्ट केस। टेस्ट केस का मतलब क्या होता है, एक उदाहरण के रूप में एक ऐसा मामला जो आने वाले मतलब कि भविष्य में जितने भी केस होंगे इस टाइप के, इस के जितने भी मामले होंगे वो उसी से निर्धारित होंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के रूप में एक जो है इस कोलकाता रेलवे बिल्डिंग का इस्तेमाल जो है एक टेस्ट केस के रूप में करते हुए या इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, टेस्ट केस मतलब बता ही दिए, उदाहरण के रूप में करते हुए द सेंटर शुड रिपोर्ट ऑन, तो केंद्र को जो है रिपोर्ट करना चाहिए किसे, कि क्या यह जो है उस फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा किया था जो कि प्रिस्क्राइब किया गया था नेशनल बिल्डिंग कोड्स में, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड्स में निर्धारित जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स यानी कि फायर सुरक्षा को लेकर जो मापदंड दिए गए थे, क्या उसे पूरा किया था सेंटर ने, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्मोक अलार्म्स एंड स्प्रिंकल सिस्टम्स आर अन इनएक्सपेंसिव अर्ली वार्निंग एंड इंटरवेंशन मेजर। उदाहरण के लिए अगर देखें तो स्मोक अलार्म्स यानी कि धुआं, आप देखते होंगे कई जगह जाते होंगे होटल वगैरह में या कहीं भी, तो वहाँ पर आप स्मोक कर रहे हैं सपोज, तो आप देखे होंगे कि वो धुआं जैसे ही उसके इसमें आता है तो वो जो है बजने लगता है, ठीक है, वो अलार्म बजने लगता है। तो वो जो स्मोक अलार्म्स है या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम्स है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम छिड़काव, जो पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है ना, तो स्प्रिंकलर सिस्टम्स जो है वो बड़ा इनएक्सपेंसिव है, मतलब कि बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम पैसे में उपलब्ध होने वाले जो हैं ये एक अर्ली वार्निंग एंड इंटरवेंशन मेजर्स है, यानी कि एक शुरुआती वार्निंग, चेतावनी देने का या फिर दखल देने का एक उपाय है, बट आर नॉट यूनिवर्सली एडॉप्टेड, लेकिन इसे जो है सर्वत्र यानी कि सब जगह जो है अपनाया नहीं जाता है। The recent tragedy also presents an occasion to review the progress of the Model Bill of 2019 to provide for the maintenance of fire and emergency services of a state which aimed at modernization। ये जो recent tragedy हुआ है, अभी हाल ही में जो एक त्रासदी हुई है, ये कोलकाता वाला, ये अवसर देता है, ये अवसर देता है, मतलब एक अवसर पेश करता है, ये पेश करता है एक अवसर समीक्षा करने की। ये समीक्षा क्या करेगी, प्रोग्रेस ऑफ द मॉडल बिल ऑफ 2019, यानी कि ये जो मॉडल बिल ऑफ 2019 है उसकी प्रगति के बारे में समीक्षा करने का ये एक अवसर प्रदान करता है। इस बिल में प्रावधान है टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ ए स्टेट, यानी कि राज्य का जो फायर यानी कि अग्नि और आपातकालीन जो सेवाएं हैं उसके रख रखाव का इसमें प्रावधान है मॉडल बिल ऑफ 2019 में, और इसके प्रोग्रेस को समीक्षा करने का यह रिसेंट जो ट्रेजेडी है ये एक अवसर मतलब कि पेश करता है। और इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, मॉडर्नाइजेशन, यानी कि इसको मॉडर्नाइज करने का लक्ष्य था। Considering that the death toll from the accidental fires as per NCRB data for 2019 stands at staggering 10,915, there is a every reason to make a fire safety upgrade for public buildings a mission mode plan। कहा जा रहा है, इसे देखते हुए या इसे मानते हुए कि ये जो डेथ टोल है यानी कि मृत्यु जो दर है या जो मौतों की जो संख्या है एक्सीडेंटल फायर से, किसके अनुसार, एनसीआरबी डाटा के अनुसार 2019 के, वो कितने में है, स्टैंड सेट स्टैगरिंग 10,915, यानी कि 10,915 मौतों की संख्या है, ठीक है। और उसे देखते हुए जो है प्रत्येक रीज़न है हमारे पास, कारण है कि हम जो है फायर सेफ्टी अपग्रेड जो है को पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए यानी कि जो सार्वजनिक बिल्डिंग के लिए जो फायर सेफ्टी अपग्रेड को जो है एक मिशन मोड प्लान के रूप में अपनाएं या उसे बनाएं। मिशन मोड प्लान का मतलब क्या होता है, किसी उद्देश्य के लिए जो ढंग है, जो रीति है,
और उसको योजना के तहत बनाने में उसको इस्तेमाल करें। तो मिशन मोड मतलब किसी मिशन को प्राप्त कर, मिशन मतलब क्या होता है, जॉब मतलब कोई भी चीज़ जो काम करने के लिए आपको एक दिया गया है। जैसे किसी मिशन में आप जाते हैं कि यार ये चीज़ जो है आपको करना ही करना है, तो एक मिशन मोड प्लान के रूप में जो है आप इस पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए जो फायर सेफ्टी अपग्रेड है उसको बनाने का प्रत्येक रीज़न है हमारे पास। इस 10,915 जो डेथ टोल है उसको देखते हुए, ब्रिंगिंग सच स्ट्रक्चर्स अंडर द परव्यू ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इस प्रकार के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो संरचनाएं हैं उसको किसके तहत लाना, अंडर द परव्यू ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, यानी कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के परिधि के तहत लाना इन संरचनाओं को, इन ढांचाओं को, ठीक है ना। अब पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें जो है पब्लिक मतलब सार्वजनिक, जो मतलब कि जो जनता है उसके प्रति जो लाइबिलिटी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी जो है वो उसको बीमा करवाना है, ठीक है ना। कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग जो है या कोई प्रॉपर्टी जो है किसी वजह से जो है उसको डैमेज होता है और उसमें लोग मारे जाते हैं, तो उसको इंश्योरेंस देना होता है, यानी कि उसको जो है एक तरीके से इंश्योर करना होता है। तो इस प्रकार के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको किसके तहत लाना है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के परिधि के तहत लाना, जिसका जो है भुगतान किया जाएगा किसके द्वारा, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा, यानी कि संबंधित विभागों के द्वारा। और यह इसको लाने से क्या होगा, विल प्रोवाइड एनफ इंसेंटिव्स, इससे जो है एक पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेंगे वहाँ रहने वाले लोगों को क्या करने के लिए, टू इनकॉर्पोरेट सेफ्टी, कि वो जो है शामिल करे सुरक्षा को, इन ऑल प्लानिंग, सारे योजनाओं में, सारे प्लानिंग में, एंड इन्वॉल्व थर्ड पार्टी ऑडिट्स, और इसमें जो है शामिल करें थर्ड पार्टी के ऑडिट्स, मतलब कि जो तीसरे पक्ष हैं जो आपसे कोई संबंध नहीं है, यानी कि जो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है या जो इसको ले रहा है, उन दोनों से नहीं करवा के ये किसी अन्य लोगों से, मतलब कि अन्य पार्टी जो ऑडिट्स करेंगे, जांच करेंगे, उसको इन्वॉल्व करें। इक्वली इसी तरह जो है ड्रिल्स फॉर ऑफिसेस, ड्रिल्स क्या होता है, एक प्रकार का प्रैक्टिस होता है जो कि आप करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ताकि आप कोई भी गलती ऐसा ना हो जाए या कभी ऐसी घटना हो जाए जिससे निपटने के लिए जो ड्रिल्स किया जाता है, जैसे आर्मी में ड्रिल्स किया जाता है या पुलिस को ड्रिल्स करवाया जाता है कि कैसे इस सिचुएशन में अगर ऐसा हो तो आप कैसे इसको ये करेंगे, तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट करवाया जाता है, एक समझिए कि एक अभ्यास करवाया जाता है। तो ये ड्रिल्स है ऑफिसेस के लिए और मल्टी स्टोरीड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, यानी कि कार्यालयों के लिए, या फिर आप कह सकते हैं बहुमंजिला जो आवासीय जो इमारत हैं उसके लिए जो ड्रिल्स है वो क्या करेगा, अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन को दूर कर देगा लोगों के बीच, किस चीज़ को लेकर, ऑन व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए, व्हेन डिजास्टर एक्चुअली स्ट्राइक, जब भी आपदा स्ट्राइक के वास्तव में, अगर जिस समय भी ये आपदा घटती है, यानी कि ये जो डिजास्टर होता है जब भी, तो क्या किया जाना चाहिए, उसको लेकर लोगों के बीच जो अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन को वह बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। सेफ्टी फेवर्स ओनली दोज, सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है केवल उन्हीं को फेवर करती है जो तैयार रहते हैं। तो दोस्तों ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।